हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि पिछला लेक्चर आप लोग को मिल चुका होगा। उसको समझ के और पीडीएफ के हेल्प से आप लोगों ने नोट्स बना लिया होगा। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम उसके आगे के टॉपिक को स्टडी करेंगे। पिछले क्लास में हमने करंट को इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड टाइम देखा था और डायरेक्शन ऑफ करंट देखा था। यहाँ हम डिफाइन करेंगे 1 एम्पेयर, जो कि ऐसा यूनिट होता है करंट का। तो 1 एम्पेयर, कब हम 1 एम्पेयर डिफाइन करेंगे? जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं I इक्वल टू क्यू बाई टी। अब I को 1 होने के लिए हमारे पास कुछ भी हो सकता है। I इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0.5 बाई 0.5 कूलम बाई 0.5 सेकेंड। दिस इज ऑल्सो 1 एम्पेयर, बट if we consider 2 coulomb upon 2 seconds, this is also 1 ampere. This is if we consider 50 coulomb by 50 second, this is also 1 ampere. Then for convenience कि सारे लोग एक ही डेफिनेशन को लिखें, तो हम इन सब को छोड़ के हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। मतलब कि 1 कूलम चार्ज यदि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकंड में यदि पास हो जाता है तो वो 1 एम्पेयर कहलाएगा। तो ये डेफिनेशन होगा 1 एम्पेयर का। जो हमारा फॉर्मूला है I इक्वल टू क्यू बाई टी से ही डिफाइन होता है ये। When 1 coulomb of charge flow through any cross section of a conductor in 1 second, then electric charge flowing through that is said to be 1 ampere. अब जरूरी नहीं कि 1 कूलम 1 सेकंड में पास हो। यदि आपको दे रहा है 0.5 कूलम, यदि 0.5 सेकंड में पास हो रहा है, then that is also 1 ampere. But in definition you must write 1 coulomb passes in 1 second. A smaller unit of charge is current is milliampere. 1 milliampere equal to 10 power minus 3 ampere, or 1 microampere equal to 10 power minus 6 ampere. This is 1 mark question in your final board examination of session 2019 and 20. What is mean by 1 microampere? Only सिर्फ 10 to the power minus 6 आपको आइडेंटिफाई करना था। ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से नोट कीजिएगा। हम करंट को मेजर किस चीज़ से करते हैं? तो करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर यूज करते हैं, जो कि सीरीज में कनेक्ट होता है, जो कि हम लैब में देखेंगे एमीटर क्या होता है, कैसे मेजर करता है। वहाँ पे आपका लार्ज करंट मेजर करने के लिए आपका एमीटर होता है, स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए हमारा गैल्वेनोमीटर होता है। एमीटर में हम मिली एम्पेयर और एम्पेयर मेजर कर सकते हैं, और जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होता है उसको हम गैल्वेनोमीटर से मेजर करेंगे। And the direction of the current we take positive to negative terminal. As in previous lecture we also discussed about the direction of the current. If the charge is positive, then the direction of flow of current is in same direction of flow of charge. But in the case of charge is negative, then the direction of current of flow of current is opposite to the direction of flow of charge, as we discussed this in earlier classes. Now we move towards electric circuit. What do you mean by electric circuit? आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। The proper combination of source, connecting wire, load, fuse, switch are called electric circuit, or a simple path in which the electron or charge can flow is called electric circuit. Here the definition is, an electric circuit is a path in which electron or charge can flow. It consists of source means आपका कोई भी सेल हो सकता है, बैटरी हो सकता है, कोई भी करंट सोर्स हो सकता है। कनेक्टिंग वायर विच इज यूज टू कनेक्ट द टर्मिनल ऑफ द डिवाइस एंड सेल और बैटरी। फ्यूज विच इज ए सेफ्टी डिवाइस। स्विच दिस इज कंट्रोलिंग डिवाइस, स्विच से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। फ्यूज आपका सेफ्टी डिवाइस है और स्विच कंट्रोलिंग डिवाइस है। लोड मतलब हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल टर्म्स में जो कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी। लोड मीन्स बल्ब, फैन, मोटर, जो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रहा है। दिस इज द बैटरी which is the source which supply the energy, this is switch is used to control the device, that is it is used to on or off. This is load which consume the power or energy, electrical energy. This is the fuse, this is a safety device. If there is a high amount of current or voltage applied through the device, then fuse get melt down and device prevent from the burning. Now the some common symbol used in the electric circuit, which is also important. Sometimes they CBSE asks the symbol of the various component, as this
एंड दिस इज द सिंबल। आप लोगों ने ये सिंबल पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन एक बार आप फिर से रिवाइज आप कर लीजिए। दिस इज द सेल बैटरी, जो कॉम्बिनेशन हो, यहाँ कनेक्शन आप प्रॉपर होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव। द नेगेटिव टर्मिनल मस्ट बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ द अनदर, then negative and then this connected to the positive of another. Plug, this is the plug और key। यदि यहाँ पे डॉट नहीं लगा हुआ है that is open है, यहाँ पे यदि डॉट लगा हुआ है that is close। This is used for switch। Another symbol of switch is this one। This is open switch and this is close switch। दोनों आप यूज कर सकते हैं, प्लग को भी और स्विच को भी। बायर, बायर सिंपली ये बायर होता है, और यदि यहाँ पे आपका ये जॉइंट दिया हुआ, यहाँ पे ये दिया हुआ है, डैट मीन्स ये बायर जॉइंट है। और यदि इस तरीके से दिया हुआ तो बायर जॉइंट नहीं है, बायर एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए पास कर गया। यहाँ पे आपका जॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये है आपका, यहाँ पे बायर इस तरीके से दिया गया, मतलब इसको ओवरलैप किया गया है। यहाँ पे यदि ये डॉट बनाया गया डैट इज जॉइंट किया हुआ है। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ये होता है, या तो आप बल्ब का आप डायग्राम भी बना सकते हैं। रेसिस्टेंस, दिस इज द फिक्स रेसिस्टेंस एंड दिस इज वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल रेसिस्टेंस का सिंबल ये भी होता है, ये भी होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। एमीटर, एमीटर जो कि हम करंट मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो एक सिंपल एक सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर ए लिखेंगे, इसका पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हम आइडेंटिफाई कर देंगे। फिर वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में भी हम सेम वही करेंगे, लेकिन यहाँ भी लिखा होगा, दोनों कैपिटल में लिखा होगा, तो एमीटर को ए से डिनोट करेंगे और वोल्ट मीटर को वी से करेंगे। ये जो यहाँ आपने देख रखा है, ये सब आपका कॉमन जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, जो कि हमारे सिंपल सर्किट में यूज होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आपने देखा होगा। पोटेंशियल एनर्जी आपने पिछले क्लास 9 क्लास में आपको पढ़ाया हमें कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क करते हैं तो वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होगा, तो यहाँ डेफिनेशन हम पहले देखते हैं, फिर उसको हम अच्छे से समझेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एनी एक्सेलरेशन इन चार्ज। मतलब हम उसे इनफाइनाइट से लेके एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे, और वहाँ पे हमारा जो ब्रेकडाउन होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए बिना किसी एक्सेलरेशन के, तो वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक से पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि नोट्स में नहीं है, लेकिन हम अलग से आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। आपने देखा होगा मैग्नेट के चारों तरफ एक कुछ स्पेस होता है जहाँ तक मैग्नेटिक मटेरियल को वो अट्रैक्ट कर लेता है। तो सपोज कि हमारा एक कैपिटल क्यू चार्ज है, इसके चारों तरफ यदि अट्रैक्शन और रिपल्सन की बात करें, तो ये जो हमारा डॉटेड बाउंड्री बना हुआ है, इसके अंदर यदि कोई दूसरे चार्ज को लाते हैं तब ये अट्रैक्ट और रिपेल करेगा। इसके बाहर कोई चार्ज रहेगा तो उसको अट्रैक्ट रिपेल नहीं कर पाएगा। तो ये इसका जो रीजन होगा, ये रीजन ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज कैपिटल क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आउटकम होता है। पॉजिटिव के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसका जो डायरेक्शन होगा फ्रॉम चार्ज टू आउटसाइड। और यदि हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा, सपोज ये इतना बड़ा इसका रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि मतलब इसके अंदर ये आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन को अट्रैक्शन और रिपेल कर पाएगा किसी अदर चार्ज को। तो इसमें जो आपका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स इन, मतलब हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जनरेट होगा, और नेगेटिव चार्ज पे आपका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स टर्मिनेट होगा। तो हम अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने देखा कि किसी भी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से हम बिना एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस किए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं, तो जो वर्क डन होगा वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम जानते हैं क्या, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब यदि इसको हम कोई भी एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन इसको स्टार्टिंग इनर्शिया ऑफ रेस्ट से इसको मूव करने के लिए कुछ तो फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन यहाँ तक हम इसको कंसीडर करेंगे कि हमारा चार्ज आ गया। मेन हमारा यहाँ से यदि ये हमारा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो इसमें हम इतना फोर्स लगाएंगे कि इसका जो रिपल्सन जो है इसके इतना फोर्स लगाएंगे कि इसका रिपल्सन सिर्फ ओवरकम हो सके, इसमें कोई भी एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस ना हो।
अमाउंट ऑफ फोर्स आपका उतना ही होना चाहिए जितना इसका रिपल्सिव फोर्स है, और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिपल्सन, यदि ये रिपेल करके चार्ज को इधर भेजेगा तो फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। और सपोज हम यहाँ पे ले आए तो इसका जो भी कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा तो फोर्स हमारा जो ये होगा, जो फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे इसके रिपल्सिव फोर्स से कैलकुलेट करेंगे कितना रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, उसके अगेंस्ट हम वर्क डन करेंगे। और आपको बताएं जब भी हम किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करते हैं तो पोटेंशियल हमारा इंक्रीज होता है। तो यहाँ हमारा सपोज इस पॉइंट पे हमारा ये टेस्ट चार्ज क्यू आ गया, तो यहाँ से इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में हमारा कुछ ना कुछ तो वर्क डन हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसी वर्क डन को हम यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन इसको फोर्स और चार्ज के टर्म में लिख पाना, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिख पाना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स फाइंड आउट करना इस केस में बहुत मुश्किल होगा, कितना हमारे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो इसके लिए हमारा एक दूसरा फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एट ए पॉइंट निकालने के लिए, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज एट ए पॉइंट फ्रॉम इन्फिनिटी। जो भी हमारा इनफाइनाइट पॉइंट है उससे अमाउंट ऑफ चार्ज लाने में, जो भी कुछ हमारा चार्ज है टेस्ट चार्ज, उसको लाने में जितना वर्क डन किया गया अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज हम लेके आ रहे हैं। जो चार्ज हमारा यहाँ पे रखा हुआ है इसके लिए ये हमारा चार्ज नहीं होगा, हम जो टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं वो हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, वर्क डन हमारा इस चार्ज पे हो रहा है। ये हमारा स्टेशनरी चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमारा W/Q यहाँ से हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट आपको जब भी निकालना होगा तो एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, वर्क डन बाई चार्ज। जितना भी आपका इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, लेकिन वो पॉइंट होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में आपको जो भी वर्क डन करना पड़ेगा वो आपका वर्क डन होगा, और अमाउंट ऑफ चार्ज से उसको डिवाइड करेंगे तो वहाँ का आपका पोटेंशियल मिल जाएगा। अब यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस यदि हमारा ए पे तो हमारा कोई चार्ज रखा हुआ है, अब यदि हम इसको यहीं पे स्टार्टिंग में हमारा चार्ज ए पे है, अब इसको मूव करके बी पे लाना चाहते हैं, तो इसके अंदर भी तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो इसको यहाँ से यहाँ मूव करने पे भी हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, आइदर वो रिपल्सिव फोर्स होगा या अट्रैक्टिव फोर्स होगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम इसके पास ले जाते हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको अपोजिट में फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ से दूर ले जाएंगे तो हमारा इस डायरेक्शन में ईजिली मूव कर जाएगा। तो उसके लिए भी हमारा जो फॉर्मूला होता है वो वही होता है, लेकिन इसके डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, मतलब दो पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दोनों पॉइंट होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज टेकिंग फ्रॉम चार्ज टू B टू A। मतलब B से A तक ले जाने में हमें चार्ज को जितना भी वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब टोटल वर्क डन बाई टोटल चार्ज, मतलब जितना आपको A से B तक मूव करने में, B से A तक मूव करने में जितना आपको वर्क डन लगा अपॉन उसको टोटल चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो VA माइनस VB आपको मिल जाएगा। VA माइनस VB दैट इज चार्ज मूव फ्रॉम B टू A। इफ VB माइनस VA देन चार्ज मूव टू B टू A। यदि आपको VB माइनस VA निकालना है तो आपको A टू B मूव करवाना पड़ेगा। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किस चीज़ से करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाय ए डिवाइस कॉल्ड वोल्ट मीटर। जैसे कि हम करंट को एमीटर से मेजर करते थे, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे, और इसको हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सीरीज और पैरेलल के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे एंड जो जिस डिवाइस या जिस मतलब स्पेसिफिक कोई हमारे पास बल्ब है या कोई कुछ लोड कुछ भी हो सकता है, उसका हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है, उसके दोनों टर्मिनल के बीच इसको कनेक्ट करते हैं और फिर उससे उसको ऑन करते हैं, तो फिर उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें ये शो करता है। यदि हमें किसी सेल का भी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा तो भी सेल के दोनों टर्मिनल से इसको कनेक्ट करेंगे, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। अब आइडियल केस में रेसिस्टेंस जो होता है हमारा आइडियल वोल्ट मीटर का, प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर का बहुत ज़्यादा होता है, और इन आइडियल केस में ये इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन आइडियल केस एग्जिस्ट नहीं करता, यदि इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये मेजर नहीं कर पाएगा। प्रैक्टिकल होता है, इसको हम मैक्सिमम करके रखते हैं, तो इसका रेसिस्टेंस जो होता है इंटरनल रेसिस्टेंस ये बहुत हाई होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है आपका। एमीटर के केस में जो आपका रेसिस्टेंस होता है वो वेरी लो होता है, अप्रॉक्स 0, और वोल्टमीटर के केस में जो आपका रेसिस्टेंस होता है वो वेरी हाई होता है। जैसे कि हमने 1 एम्पेयर को डिफाइन किया था, उसी तरह हम 1 वोल्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन बाय मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम पॉइंट 1 टू अनदर। मतलब कि 1 वोल्ट हमारा वर्क डन तब होगा जब 1 जूल का वर्क डन
हम करेंगे ए से बी से ए तक मूव करने में 1 जूल का वर्क डन किया और अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा जो ये टेस्ट चार्ज है वो हमारा 1 कूलम है। हम कह सकते हैं कि ए से बी तक मूव करने में हम हाफ जूल वर्क कर सकते हैं जब हमारा चार्ज क्या हो, हाफ कूलम हो। लेकिन सब लोग डिफरेंट लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम एक स्टैंडर्ड लेते हैं कि 1 जूल ऑफ वर्क डन इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, देन potential difference between those point is called 1 volt, and electron always flow from lower potential to higher potential। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिवली चार्ज होता है और वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, और जो हमारा करंट होता है, करंट हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ चार्ज। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। इतना आप स्टडी करेंगे और आपको जो भी बुक में क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड आप सॉल्व करेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगा आप ग्रुप में पूछ सकते हैं या तो फिर हमारे व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ओम्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे, और जो भी आपका ये PDF मिला होगा या जो भी हम समझा रहे हैं उसको सोच समझ के नोट्स बनाते जाइएगा, तो बाद में आपको फेयर करने का प्रॉब्लम ना हो।